हमल में ख़वातीन को किस तरह सोना चाहिए? हमल के मुतल्लिक़ ये बहुत अहम मौज़ू है। अब जो भी हम लोग हमल की मालूमात देते हैं उसमें हम हमल को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहले के 3 महीने जिन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, दरमियान वाले 3 महीने जिन्हें सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है और तीसरे वाले जो आखिरी 3 महीने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब जो भी मालूमात आपको देते हैं वो इन्हीं 3 महीनों के हवाले से। अब हमल में किस तरह सोना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको पहले दिन से लेकर जो 12 हफ्तों तक होता है उसमें बच्चा बिल्कुल ज़ाहिर है आपकी जो हड्डी है, जो पेल्विस है उसके अंदर होता है, पेट में नहीं बच्चेदानी निकली हुई होती। तो उसमें आप उल्टा भी सो सकती हैं, करवट दाएँ लें, बाएँ लें, सीधा सोएं, उसमें बच्चे को कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा, बच्चे को बराबर खून की सप्लाई होती रहेगी, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आप चाहे जिस तरह मर्ज़ी सोएं। उसके बाद 12 हफ्तों के बाद आपको 24 हफ्तों तक जो है उसमें आप दाएँ बाएँ करवट लें और आप सीधा सो सकती हैं लेकिन उल्टा नहीं सो सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप उल्टा भी सो सकती हैं, लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है 24 हफ्तों से पहले तक का है, उसमें आप उल्टा नहीं सो सकती, आप सीधा सो सकती हैं, दाएँ करवट ले सकती हैं, बाएँ करवट ले सकती हैं, उसमें बच्चे को कोई भी मसला नहीं होगा अगर उल्टा सोएँगी, क्योंकि 12 हफ्तों के बाद जो पेट में जो बच्चेदानी है, उसका जो साइज़ बढ़ के वो पेट में आ जाता है, वो पेल्विस से निकल आती है। तो अगर आप उल्टा सोएँगी तो वो बच्चे पे प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें खून की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप उल्टा बिल्कुल नहीं सो सकती, करवट जिस साइड पे मर्ज़ी ले लें। उसके बाद 24 हफ्तों के बाद ये होता है कि जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, तो अगर आप सीधा ना उल्टा सो सकती हैं, क्योंकि बच्चा पूरा आपके पेट में आ गया, अगर आप उल्टा सोएँगी तो उसमें ये है कि बच्चे पे वज़न पड़ेगा, खून की जो सप्लाई है वो मुतासर होगी। और अगर आप सीधा सोएँगी तो बच्चे की जो हेड है, जो बच्चे का सर है या बच्चे का जो वज़न है, वो जहाँ पे आवल होती है उसमें 2 नालियाँ निकलती हैं जो उसको बच्चे को खून सप्लाई करती हैं, तो वो बच्चे का पूरा वज़न उन पे पड़ेगा, तो वो सप्लाई जो है खून की वो मुतासर होगी। तो आपने ना तो उल्टा लेटना है, ना सीधा लेटना है। आप करवट ले सकती हैं, दाएँ तरफ करवट ले लें या बाएँ तरफ ले लें। उसमें और करवट भी आपने इस तरह लेनी है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए, जैसे रात है, रात को एक ही साइड पे नहीं आपने सोते रहना। आपने एक कुछ मतलब 2-3 घंटों बाद आपने अपनी करवट तब्दील करते रहना है। और ख़ास तौर पे ये 34 हफ्तों के बाद का टाइम होता है जिसमें क्योंकि बच्चा पूरा बन गया होता है और उसमें बच्चे का एक वज़न जो होता है उसकी आवल का वज़न होता है, उसमें बच्चे का जो गिर्द पानी होता है उसकी एक मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि जब आप करवट एक ही साइड पे लेटी रहती हैं तो फिर वो कमर की जो तनाव है उसमें इजाफा होता है, कमर की दर्द में इजाफा होता है। तो इसलिए आप जो है उसमें करवट लाजमी चेंज किया करें। और दूसरा ये होता है कि जैसे 34 हफ्तों के बाद ख़ास तौर पे आप दोनों टांग के करवट लेती हैं, तो दोनों टांगों के जो ऊपर वाली टांग है उसके दरमियान में आप तकिया रखा करें। तो उसमें ये है कि बच्चे का जो वज़न है, जो खिंचाव है वो आपकी कमर पे नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कमर का जो दर्द है उससे आपको कुछ सुकून मिलेगा। और एंड वाले दिनों में ख़ास तौर पर जैसे 34-35 हफ्ता शुरू होता है तो उसमें आप जो है वो मसाज कमर का लाजमी करवाया करें। पुट्ठों का जो है वो मसाज, उसमें आपके जो पुट्ठों का खिंचाव होता है, जो कमर का दर्द होता है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो थी कुछ मालूमात हमल में सोने के हवाले से जो आपके साथ शेयर करना लाजमी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।